today's session we'll learn about the mechanisms of nucleophilic substitution reactions. There are two mechanisms that we'll learn. First, SN2, which means substitution nucleophilic biomolecular reactions. Second, SN1, substitution nucleophilic unimolecular reaction. Let's start with SN2 mechanism. Let's understand the nucleophilic bimolecular substitution mechanism with the example of methyl chloride reacting with hydroxyl ion, resulting in the formation of methanol, and Cl- goes as the leaving group. As the name indicates, bimolecular nucleophilic substitution reactions, that means इस reaction की molecularity 2 है and kinetics के according इसका order भी 2 है. That means slowest step में 2 molecules involved है. वो 2 molecules कौन से हैं? हमारा alkyl group, methyl chloride and the attacking reagent nucleophile. यहाँ पे आप फिगर देखिए, methyl chloride में हमारे पास हमें ब्रेक करना है CCl बॉन्ड एंड हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होगा एग्जैक्टली 180 डिग्री बिहाइंड द Cl ग्रुप. रीजन, हमारे पास ये जो ग्रुप्स हैं हाइड्रोजन, इनकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस 0 है, OH- का अटैक इजी है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होगा जहां पे न्यू बॉन्ड बन रहा होगा. देयर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन C and OH and the CCl bond will be breaking. So this transition state, you can see here carbon has 5 bonds. That means it's very unstable. We cannot extract it. It's there in the reaction medium only. So transition state. Finally, what will happen? The OH- will get attached and the Cl- will be moved out. Now here important thing is inversion of configuration takes place. आप positions देखिए, OH- exactly Cl के behind से attack कर रहा है, तो finally हमारे structure में inversion of configuration होगा, तो हम ऐसा कहते हैं like umbrella upside down move हो गया. That happens in SN2 mechanism. अब let's learn this with help of a model. SN2 mechanism को हम एक मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. चलिए ये देखिए, ये पेंसिल से हमने मॉडल बनाया. यहाँ हम एक कायरल कार्बन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स से हमारे ये ग्रुप्स डिफरेंट हैं. ये हमारा लीविंग ग्रुप हैलोजन, इसको इमेजिन कर लेते हैं ये है हमारा मिथाइल ग्रुप, ये एक हाइड्रोजन एटम और एक इसको लेबल करते हैं D. तो ये हमारा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. अब ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड. जब हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक एग्जैक्टली 180 डिग्री बिहाइंड द लीविंग ग्रुप. रीजन, हमारे पास ये ग्रुप्स बहुत छोटे हैं, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, मिथाइल ग्रुप है, बट एक ही इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से वो हमारे पास कार्बोकैटायन बनाने में भी हेल्प नहीं कर रहा है. तो ओनली वे रिमेनिंग फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करे 180 डिग्री बिहाइंड एंड ये Cl- रिमूव हो. तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से ये अम्ब्रेला इस तरफ ऐसे बेंड होगा. ठीक है, अभी हमने पहले बताया ऐसे है, फिर हम कह रहे हैं जैसे ये अटैक करेगा ये बेंड होगा. तो लेट्स सी, फिर से ये हमारा है एल्काइल हैलाइड, ये हमने CH3 ग्रुप मेंटेन किया, ये हाइड्रोजन, ये कोई D ग्रुप एंड ये लीविंग ग्रुप. अब हमारे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया. जो ट्रांजिशन स्टेट है, जब ये अटैक हो रहा है और ये मूव हो रहा है, उस वक्त हमारे स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और हमें मिलेगा एक प्लेनार स्ट्रक्चर. ये हो गया हमारा प्लेनार स्ट्रक्चर. फाइनली दिस X- गोज, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शिफ्ट हुआ और आपको मिल गया इन्वर्शन ऑफ स्ट्रक्चर. देखिए OH- जहां हमारा लिविंग ग्रुप था एग्जैक्टली उसके पीछे. तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एनांशियोमर्स बन रहे हैं, इट्स ओनली हमारे पास इन्वर्शन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है. OH- की पोजीशन Cl- की पोजीशन के एग्जैक्टली अपोजिट है. तो इन्वर्शन ऑफ स्ट्रक्चर, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये SN2 मैकेनिज्म का की पॉइंट होता है. जो अभी हमने मॉडल से समझा, अभी उसी एग्जांपल को हम बोर्ड पे चेक कर रहे हैं. तो ये लिया हमने अपना एल्काइल हैलाइड, ये हुए हमारे ग्रुप CH3DH, लीविंग ग्रुप Cl and the attacking nucleophile. Transition state formation and
फाइनली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आप देखिए ये जो हम बात कर रहे थे कि अम्ब्रेला अपसाइड डाउन हो जाएगा, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। तो SN2 मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि हमारे एल्काइल हैलाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए ताकि हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी हो। और ये कब हो पाता है? अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ SN2 mechanism is 1 degree reacts faster, 1 degree alkyl halides reacts faster than 2 degree alkyl halides, and they react faster than 3 degree halide. So the order of reactivity is 1 degree Rx reacts faster than 2 degree alkyl halide, which reacts faster than 3 degree alkyl halide. This was about SN2 mechanism. Now let's move on to SN1 mechanism. SN1 mechanism, unimolecular nucleophilic substitution reaction. As the name indicates, molecularity 1, and इसका kinetics भी ये कहता है कि order of reaction is also 1. That means हमारे slowest step में, the rate determining step में सिर्फ एक ही molecule involved होता है। ये generally होगा 3 degree alkyl halides में। और क्योंकि हमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमेशा होगा presence of protic solvent में। SN1 का important characteristic feature है presence of protic solvent, which helps in formation of carbocation. The order goes as 3 degree reacts faster than 2 degree, which reacts faster than 1 degree. Kinetics, first order. First step, जो हमारा rate determining step है, and the slowest step है, यहाँ formation of carbocation होगा, and इस carbocation पे फिर हमारी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। चलिए इसे भी एक मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएं टेट्राहेड्रन, हमारे 3 डिग्री Rx का, तो ये हमारा हो गया एल्काइल हैलाइड। ये हमारे 3 मिथाइल ग्रुप्स जो हमने इंडिकेट किया। यहाँ पे क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो ये कार्बोकेटाइन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। हम चाहते हैं कि हमारा X- मूव आउट हो, तो इसके लिए प्रोटिक सॉल्वेंट का होना कंपलसरी है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में X- मूव्स आउट एंड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा होता है, उस वक्त ये स्ट्रक्चर हमारा प्लेनार हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ जहां हमें प्लेनार स्ट्रक्चर मिल रहा है। सेकेंड स्टेप होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल के पास 2 प्रोपर्टीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है न्यूक्लियोफाइल के अटैक में। हो सकता है जहां से लिविंग ग्रुप गया है उसी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो विल हैव स्ट्रक्चर सेम जो पहले था, तो रिटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये प्लेनार स्ट्रक्चर है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक करे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हो गया इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। तो 50% पॉसिबिलिटी है रिटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर की, 50% पॉसिबिलिटी है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये जो एक्सटर्नली मिक्सचर हमारा बनता है, ये कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होती है। SN1 मैकेनिज्म के साथ अब हम लर्न करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शंस, जहां हम बात करेंगे कायरल कार्बन्स क्या होते हैं, एनांशियोमर्स की क्या मीनिंग है, रेसिमिक मिक्सचर्स में क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से हमारी क्या मीनिंग। तो इन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए SN1 मैकेनिज्म में यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट ग्रुप्स लिए हैं एल्काइल हैलाइड। चेक करिए, C के साथ Br, एंड जो हमने ग्रुप्स लिए हैं वो है CH3, CH2D, CHD। तो आपको ये डिफरेंट पेन से इंडिकेटेड भी दिखाई दे रहे हैं। कार्बन which has 4 different groups, attached to it is chiral. This is chiral molecule. When nucleophile attacks on it in the rate determining step, a carbocation is formed. Now this carbocation is planar in structure. So second step, which is the fast reaction also, the nucleophile has 2 options to attack. न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट भी अटैक कर सकता है या इसके बैक से भी अटैक कर सकता है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब एक प्रोडक्ट में OH की पोजीशन एग्जैक्टली वही होगी जो Br की पोजीशन थी, और दूसरे में वो एग्जैक्टली बिहाइंड इट होगा। तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स हमें मिले, जो हमें 2 स्टीरियो आइसोमर्स मिले, ये अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इनमें कायरल कार्बन है, बट
ये प्लेन पोलराइज लाइट की एक्टिविटी के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं. If one rotates the plane polarized light towards right, that is called extrorotatory. The other would rotate it to left hand side, that is called as levorotatory. तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो दो हमें आइसोमर्स मिले हैं ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे. नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो आइसोमर्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं enantiomers. Enantiomers are optically active isomers which are mirror images of each other. 50-50% प्रोडक्ट्स बने हैं. इसका मतलब है हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर है एंड हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. इसी को हम एक मॉडल के थ्रू देखते हैं. देखिए ये हमने CH3 इसको हम लेंगे रेड से, CH2D ये हम दिखा रहे हैं ग्रीन से, CHD2 ब्लैक से, और अगर हमारा लीविंग ग्रुप है PR उसको हमने इंडिकेट किया एक पेंसिल से. तो यहाँ पे एक चीज आपको और पता चलेगी. आप इनके साइजेस भी देख लीजिए. तो साइजेस से ये समझ में आ रहा है कि ये बल्कियर ग्रुप्स हैं. बल्कियर ग्रुप्स है तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाना मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक बिहाइंड पे डिफिकल्ट होगा. एंड क्योंकि ये सारे एल्काइल ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट है तो दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन्स. तो ये इन पेन्स और पेंसिल की हेल्प से आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या मीनिंग है एंड यहाँ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन क्यों प्रेफर होगा. अब अगर हमारा स्ट्रक्चर है एल्काइल हैलाइड का लाइक दिस, तो ये हमने कहा हमारा CH3, CH2D, CHD2 एंड लीविंग ग्रुप. प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में दिस लीविंग ग्रुप विल गो अवे. अब हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हो गया प्लेनार. तो ये है स्लो स्टेप प्लेनार स्ट्रक्चर. हमारे पास दो ऑप्शंस है. हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो हो सकता है फ्रंट से अटैक करे. तो हमारे पास एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर. तो ये हमने कहा एक एनांशियोमर बना हमारे पास. सेकेंड ऑप्शन में हमने कहा हमारे पास जो स्टीरियोइसोमर बनेगा वो एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज होगा. दैट मींस यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक से अटैक कर रहा है, आपके पास स्ट्रक्चर्स होंगे ऐसे. तो 50% चांसेस है from the front attack, 50% chances है from the back attack. So 50-50% product हमारा बन रहा है. That is we are finally getting a racemic mixture. So this was about stereochemistry along with SN1 mechanism. Now let's discuss and compare SN1 with SN2. Now let's compare SN2 mechanism with SN1 mechanism. In SN2 mechanism, two molecules are involved, and in SN1 mechanism, one molecule is involved. And presence of protic solvent is must in case of SN1 mechanism. The order followed in SN2 is 2 and the order in SN1 is 1. That is in the slowest step 2 reactions are 2. That is in the slowest step 2 molecules are involved, and in SN1 in slowest step only 1 molecule is involved. The order of reactivity is 1 degree reacts faster than 2, which reacts faster than 3. Reason being, in 1 degree there is no steric hindrance. Attack of nucleophile 180 degree behind the leaving group is easy. And here we see that inversion of configuration takes place. In case of SN1, 3 degree reacts faster when compared to 2 degree. That reacts faster when compared to 1 degree because 3 degree carbocation is very stable. Formation of 3 degree carbocations take place easily in protic solvent. And the main key point we see over here is racemization takes place. So this was about SN2 and SN1 mechanism. Now let's discuss one question. Suppose हमें दिया गया है allylic halide and benzylic halide. तो allylic halide and benzylic halide इन दोनों में से कौन सी mechanism के through products बनाएंगे? SN2 follow करेंगे या SN1 follow करेंगे? तो आंसर्स आप कैसे निकालेंगे? आप allylic and benzylic में चेक करेंगे कि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. एलाइलिक कार्बोकेटायन भी बहुत स्टेबल है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन भी बहुत स्टेबल है. तो जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है वहां फॉलो होता है SN1 mechanism. So if any example you get from either of it two, SN1 mechanism will be followed. So this was all about SN2 and SN1 mechanisms.